एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं IBU 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं वीडियो को पहले इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ थोड़ा दिक्कत चल रहा है झारखंड में, इस वजह से मैं वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि लाइट आ चुका है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो को बिना लेट किए हुए हम लोग ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं IBU 05 के। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो नो डाउट जैसा कि आपका IBU 02 का पेपर गया था उसी तरह ये भी पेपर आपका जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ये 20 क्वेश्चंस पे अपने नजरें टिकाए रखनी होगी, तभी आप ये अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे पहले आप ये जानिए कि इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक, ये आपका पेपर का नाम है। पेपर का कोड क्या है? IBU 05 कोड है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग से तो आप अवगत है कि विदेशों में जो भी हम मार्केटिंग टेक्निक अपनाते हैं कि कैसे हम व्यापार को एक देश के साथ दूसरे देश में कर रहे हैं और वहां के कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो अदर कस्टमर्स तक पहुंच पाए, इसलिए हम लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा डायरेक्शन है जो गुड्स को उसके कस्टमर्स तक पहुंचा पाता है। अगर लॉजिस्टिक नहीं होता तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। लॉजिस्टिक के होने से इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक जान आ गई। हर देश अगर एक दूसरे देश के साथ व्यापार कर पाता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक। अगर लॉजिस्टिक नहीं होता तो व्यापार नहीं हो पाता। अगर आप जो ये ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया को देख रहे हैं, जहां LPG पॉलिसी आपने पढ़ा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो तीनों इकोनॉमिक पॉलिसी एप्लीकेबल हुआ है 1991 से, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के आने से हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बनाए हुए गुड्स को अपने डिजायर्ड कस्टमर्स तक और उनसे हम अपना प्राइस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है, जिसमें से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं पूरा ब्रीफ में से समझा नहीं पाऊंगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी का एरर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एरर अगर ठीक हो जाए तो हम MCQ 01 पे महामैराथन वीडियो आप लोग को देने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। और भी MCQ 15 का डिमांड आ रहा है, MCQ 23, 24 ये सारा का डिमांड आ रहा है। तो ये सारे डिमांड्स मैं पूरा करूंगा, लेकिन सबसे पहले 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Why do you regard logistics as an important activity of marketing? मार्केटिंग में अगर लॉजिस्टिक ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो मार्केटिंग का कोई मायने और कोई मतलब नहीं बनता है। जो डोमिनोज आप देख रहे हैं, जो KFC आप देख रहे हैं, ये सब लॉजिस्टिक पे टिका हुआ है। अगर लॉजिस्टिक नहीं होता तो ना डोमिनोज चलेगा, ना KFC चलेगा, ना स्विगी चलेगा, ना जोमेटो चलेगा। ये लॉजिस्टिक के वजह से ही ये जो पूरा सर्विस सेक्टर आप देख पा रहे हो, ये जो पूरे इकोनॉमी में गुड्स का एक मूवमेंट देख पा रहे हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक एक मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट कड़ी है। सो एक्सप्लेन इट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। इस क्वेश्चन को दो पार्ट में पूछा गया है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अगर जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चंस के PDF चाहिए, वो जल्द से जल्द दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज करें, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। कल ही आपका पेपर है, 15 जून 2024 को ये पेपर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया, दैट इज द 1991 पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसमें डोमेस्टिक लॉजिस्टिक के बारे में बात करना, मतलब जो विद इन द कंट्री आप कर रहे हो। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाहरी कंट्री के आउटसाइड जो लॉजिस्टिक आप कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ये 10-10 मार्क्स में बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है इस पे आपको कमेंट करना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दिए, वैसा नहीं करना। इसमें जो इसमें पूछा जा रहा है, जो स्टेटमेंट कह रहा है, उस स्टेटमेंट को कहते हुए आप अपना तर्क दो, ठीक है।
So traditionally physically distribution is considered as the other half of marketing. ये other half of marketing कहलाता है, क्यों कहलाता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. Distribution, marketing and manufacturing cannot be viewed as a separate activity within the business, particularly at the strategic level. सब में एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, सबको एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमको देखना होता है. ठीक है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, याद रखिए ये कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, जो पेपर का व्यू है, कोई भी आंसर्स आप फ्रेम कर रहे हो इस पेपर में, चाहे कोई सा भी एमकॉम में पेपर हो, चाहे कोई स्ट्रीम में पेपर हो, आप सब्जेक्ट का थीम हमेशा याद रखिए. इस पेपर का नाम क्या है, IBU05 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक. देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक. अब इसको ये जो पेपर है इसका कॉन्टेक्स्ट आप दिमाग में रखिए और आंसर्स को दे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग. कोई भी चीज में अगर प्लानिंग नहीं हो तो एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पाता. प्लानिंग इज व्हाट, थिंकिंग फॉर द एडवांस, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन एंड फॉर हुम टू बी डन. क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है. तो अगर हम प्लान बना लिए, सपोज डोमिनोज प्लान बना लेता है कि हम 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करेंगे, 30 मिनट में अगर हम पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाए तो वो पिज्जा फ्री हो जाएगा. वो ऐसा प्लानिंग करके ही रखता है कि फ्री नहीं होने देता है. अगर हो गया बाय द चांस, हम कह सकते हैं 100 में 2 केस ऐसा हो सकता है. ठीक है, लेकिन हर केस ऐसा नहीं हो सकता. अगर हर केस ऐसा होने लगा, पिज्जा फ्री में देने लग गया, तो उसका कंपनी तो चलेगा नहीं, उसका प्रॉफिट तो होगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट टू लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, प्लेन देम ब्रीफली एंड स्टेट विच वन यू रिगार्ड एज द बेस्ट अप्रोच एंड व्हाई. आपको अप्रोचेस बताने हैं. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, उस स्ट्रेटजीज को आपको अच्छे से एक बार अच्छे से देखना है, इसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो कुछ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको इसमें पुटअप करना है. फिर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स बताने, फंक्शंस बताने. फिर होल्डिंग इन्वेंट्रीज वाला क्वेश्चन है. फिर देखिए होल्डिंग इन्वेंट्रीज का पर्पस क्या है. ये दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. होल्डिंग इन्वेंट्रीज वाला इसको एक बार देख लीजिएगा आप बढ़िया से, जिसमें मैं जो 20 क्वेश्चंस दिया हूं, इस 20 क्वेश्चन से आपको बाहर एक जरा भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा. ये क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो नो डाउट आप समझिए 80 to 90% मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं. लेकिन हाँ, करना पड़ेगा. एक्सप्लेन द टर्म्स, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन था इन्वेंट्री कंट्रोल. ठीक है, इसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म्स, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और फिर रिकॉर्डर लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज. ये सारा आपको देख के रखना है. फिर एयर ट्रांसपोर्ट इन मूवमेंट ऑफ कार्गो इन ओवरसीज ट्रेड ऑफ इंडिया. एक चीज आप याद रखिए, जब आप लॉजिस्टिक पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एयरवेज, वाटरवेज, फिर इसके बाद आपको लैंडवेज, सब तरह का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर जाना है. ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम भी उसी तरह करना है. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया एंड डिस्कस द रोल ऑफ एआई डीजीएसए द फंक्शनिंग ऑफ एयर सर्विसेज इन इंडिया. एयर सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंडिया के द्वारा, उन सारे के बारे में, एआई का क्या रोल है, डीजीसीए का रोल क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एनालाइज द रोल ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया हैंडलिंग द ओवरसीज कार्गो एंड स्टेट द कांस्टेंट फेस्ड बाय देम. मतलब वो क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं और किस तरह से वो अपना प्रोटोकॉल बनाए हुए, वो सारी चीजों को लिखना है. फिर कमर्शियल शिपिंग के बारे में आपको फीचर्स देना है, उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड में उसका क्या इंपॉर्टेंस है कमर्शियल शिपिंग का. क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें 70% क्या है, 70% वाटर है. तो वाटर वाला पार्ट काफी हेवी है और काफी ब्रॉड है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम अगर हम 2 कंट्रीज के बीच में करते हैं तो वो वाटर वाला पार्ट आएगा ही, जिसमें हम लोग शिपिंग वाली पार्ट को रखेंगे ही रखेंगे. फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बीच में बेसिस ऑफ डिफरेंस देखिए आपको क्वेश्चंस को करना है. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, शिपर्स और शिप ओनर्स कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स इन इंडिया लीव मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. इसके बारे में आपको कमेंट करना है और इसको अच्छे से बताना है, इसके मेजर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो काफी बार पूछा जा सकता है, आया भी है काफी बार, the efficiency of ports not only help in increasing the efficiency of the overall transportation system of a country but also reduces the cost of transporting goods from source of origin to the
पॉइंट ऑफ अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और जहां पे आपको पहुंचाना है कस्टमर के पास, वो जो एफिशिएंसी ला पाएगा वो कौन लाएगा, उसके बारे में आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। फिर वो इंडियन पोर्ट्स के हिसाब से आपको बताना है कि इंडियन पोर्ट्स कितना एफिशिएंट है इस चीज में, ठीक है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन कार्गो सपोर्ट, ठीक है, कार्गो सपोर्ट। तो कार्गो सपोर्ट में आप क्या समझ रहे हो, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी, उसको लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। इसमें जो डिस्टिंग्विश आप देख रहे हैं, इंटर मॉडलिज्म, मल्टी मॉडलिज्म, फिर इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, फ्लैट पैक कंटेनर्स, ओपन टॉप कंटेनर्स। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये इतने डिफिकल्ट वर्ड है। बच्चे, ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। लॉजिस्टिक आप देखते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप लॉजिस्टिक से अवगत हो। रेलवेज आप देख रहे हो, एयरवेज आप देख रहे हो, वो शिप आप देख रहे हो जो मुंबई साइड में रह रहे हैं, वो जो सीज के किनारे आपको बसे हुए, वो लोग अधिकतर इस चीज को देखते हैं, उससे अवगत होते हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर देखिए और चीजों को कोरिलेट करके आंसर्स को बिल्ड करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि अगर आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें जो भी याद करके जो जाते हैं ना, उनका कभी कुछ नहीं हो पाता, वो भूल जाते हैं, उनके पास वर्ड लिमिट हो जाता है। और जो कॉन्सेप्ट को समझ के गए, आंसर्स अपने से फ्रेम कर रहे हैं, वो अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करते हैं, 2-4 लाइन आगे भी बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शॉर्ट नोट्स में से पूछा जा सकता है। इसमें टोटल 5 शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स, क्या प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन होने से क्या बेनिफिट हुआ है, वो सारी चीजों को इसमें ऐड कीजिए। फिर नीड फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पोर्ट्स एंड प्रोग्रेस देयर ऑफ। फिर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है। ये सारे शॉर्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा है। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, एक बार ही अगर आप देख लिए हैं, पीडीएफ आप लो चाहे मत लो, लेकिन ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। 80 to 90% में कोई दाग नहीं लगने वाला है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल हमारा नया है, इसलिए सब्सक्राइब का हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेस अगर जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे एफिशिएंट वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जितना प्रोडक्टिविटी आप तक पहुंचा सकता हूँ वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ इन कम रिसोर्सेस में। क्योंकि रिसोर्सेस के अभाव में जो चीजें होती है वो चीजें काफी एफिशिएंट होती है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।